श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागतम है आज के भागवत प्रवाह सीरीज में। तो हम लोग पिछले करीब 10 दिन लगभग से ऊपर होगा, तो हम लोग पहले तो 2-3 चैप्टर लिए थे एक दिन एक सेशन में। बाद में एक एक चैप्टर करके हम लोग पहला कांडों का बारे में सुने, श्रवण किए। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज से हम सेकंड कांडो की पहला चैप्टर लेंगे। तो आप लोग धन्यवाद है। तो आप लोग अपना समय निकाल के आप लोग कथा सुनने में, जानने में रुचि दिखाएं। तो जैसे परीक्षित महाराज साथ परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी को स्वागत किए, तो वहां पर 2 सवाल वो पूछे थे, है ना। खास करके जो श्रीमद् भागवत में सेकंड कांडो आपको थोड़ा बताते। सेकंड कांडो में 10 चैप्टर है ना। तो टोटल 10 चैप्टर में वो छोटा कांडो है, लेकिन इसमें बहुत सा तत्व इसमें सेकंड कांडो इस्कॉन डिवोटी ज्यादातर पढ़ते नहीं, और क्योंकि इसमें बहुत सारा फिलोसफी रहता है और उसमें विराट रूप 3 बार भी चर्चा हुआ है। तो इसीलिए इसमें 3 पार्ट में आप देख सकते हैं सेकंड कांड को। एक तो पार्ट डिस्कशन करेंगे जो मतलब भक्ति योग है टॉप मोस्ट, जब अभी हम चर्चा करेंगे भक्ति योग, सारा ज्ञान जो कर्म योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग, सारी योग से हैं वैक्य महाराज के सामने, और बाकी सारा जो इतना श्रोता बैठे हैं के सामने सुखदेव गोस्वामी बताएंगे सुपरिट भक्ति कैसे महान है। उसके बाद फिर परीक्षित महाराज को सवाल पूछेंगे, फिर आएंगे चौथा चैप्टर में। तो वहां पर है तो सवाल पूछेंगे, तो फिर वहां पर ब्रह्म और नारद का संवाद को प्रस्तुत करेंगे। तो सवाल को उत्तर देते हुए स्वर्ग विश्व के बारे में चर्चा करेंगे हैं। उसके बाद जब ये चर्चा हो जाएगा, फिर इससे फिर और भी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे 8 चैप्टर में परीक्षित महाराज। फिर वो परीक्षित महाराज करीब वहां पर करीब 50 लगभग क्वेश्चन पूछते हैं, और सवाल पूछते हुए उसका उत्तर जब शुरू करेंगे, तो उस समय फिर हम सुनेंगे कैसे मतलब उसका उत्तर देते हुए फिर विराट पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। और खास करके जो भागवतम सभी का उत्तर है, सभी समस्या का समाधान भागवतम है, और उसमें 10 प्रकार की विषय वस्तु है ना, सब्जेक्ट मैटर, और उसको महापुराण क्यों बोला जाता है, तो उसके बारे में भी भागवतम महापुराण अंदर आता है। तो सब चर्चा होगा अभी ये सेकंड कांटो में। तो जैसे हम भगवद गीता भागवतम पढ़ते हैं, खास करके भगवद गीता में भी पुरुष अवतार बारे में मेंशन हुआ है, कैसे भगवान ये भौतिक जगत जगत के साथ वो अपनी जो शक्ति माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बहुत जीवात्मा मतलब वो उनकी महानता भगवान की जो इतना ग्रेट है ना, वो कैसे मतलब जैसे गीता में वर्णन है। खास करके ये जो सेकंड कांटो है उसमें वर्णन होगा, है ना। तो फिर ऐसे करके जो एक सेकंड कांटो 3 बार विराट पुरुष बार में चर्चा सुनने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए क्योंकि सब भक्त सारा भक्त चाहते हैं हम भगवान की स्वीटनेस बारे में सुने, भगवान की लीला सुने, लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी और खास कर परीक्षित महाराज आप देखेंगे, परीक्षित महाराज जी 7 दिन बाकी है, अब 7 दिन बाद कक्षिश आने वाला है। तो वो क्या क्या सवाल पूछते हैं वो चाहते तो मेरे कृष्ण कृष्ण लीला बारे तुरंत बोलो, हमें सुनने व्याकुल है, लेकिन वो कृष्ण कथा तो बाद में सुनेंगे, पहले बताएंगे सृष्टि बारे में, बताएंगे सृष्टि कैसे हो रहा है। और उससे हम सीख सकते हैं कैसे भागवत में पढ़ना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, पहला फर्स्ट कांटो से 9 कांटो तक पढ़ेंगे, तो फिर 10 कांटो और जो भगवान की रास लीला होता है जो सबसे स्वीटनेस वो समझ सकते हैं।
क्योंकि ग्रेटनेस भगवान की जो ऑपुलेंस को समझेंगे, यानी भगवान के जो विष्णु का रास लीला होता है, भगवान पुरुष अवतार माध्यम से इस जगत में जो लीला करते हैं वो विष्णु का रास लीला होता है। और विष्णु का रास लीला मतलब होता है जैसे कोई कमरा के अंदर जाता है, पहले मेन गेट खोलता है, उसके बाद उसका ड्राइंग रूम, उसके बाद अंदर का रूम जाता है। इस तरह ये जगत में भगवान की जो लीला होता है वो स्वीटनेस, उसको समझने पहले, माधुर्य चीज समझने पहले पहले भगवान की ऑपुलेंस ग्रेटनेस समझना चाहिए। इसलिए बहुपात बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना, क्रमशः भागवत कांटो 1 से स्कंद 1 लेके नवम स्कंद तक पढ़ेगा तो व्यक्ति जब पढ़ के सुनता है तो उसके अंदर तमोगुण रजोगुण का प्रभाव घटता है, तो फिर वो थोड़ा शुद्ध सत्य में आता है, फिर 10th कांट लीला को वो रसा आस्वादन कर सकता है। तो इसमें जब परित्र महाराज जो आए थे और बोले आपकी कृपा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की बोले थे 19 चैप्टर फर्स्ट कैंटो में, आपका दर्शन दुर्लभ है ना, आप तो भगवान कृष्ण की कृपा से आप आए और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। तो मेरा एक दो सवाल है जो आपको मैं पूछा हूँ, क्या है? एक तो म्रियमान, जो व्यक्ति तो सब लोग को मरते हैं, बट जो व्यक्ति सुनिश्चित मरने का है, वो अल्टीमेट डाइक मतलब मरने वाला, जैसे मैं हूँ 7 दिन में मरने वाला हूँ, तो वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना, स्पेसिफिकली जनरल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं हर व्यक्ति जीवन में क्या करना चाहिए, अल्टीमेट ड्यूटी। बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, धंधा करते रहते हैं, हर व्यक्ति को क्या अल्टीमेट ड्यूटी करना चाहिए हर समय, उसका जनरल क्वेश्चन। और स्पेसिफिकली जो व्यक्ति मरने वाला है उसके लिए क्या करना चाहिए, ये के क्वेश्चन पूछे थे। यानी हाउ टू लिव मतलब संसार में कैसे रहना है, LIV, और हाउ टू लीव मतलब संसार कैसे छोड़ना है, ये दोनों बारे में जानना है। और भी बोले क्या करना चाहिए, और सवाल था जो 19 तो मैंने बोले थे 38 श्लोक में, एक व्यक्ति हमेशा जीवन में कुछ ना सुनता है, कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना याद करता है, तो क्या क्या याद करना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या मतलब सुनना चाहिए, और क्या सुनना नहीं चाहिए, क्या बोलना नहीं चाहिए, क्या याद नहीं करना है, वो भी बता दीजिए, ताकि ये मतलब अल्टीमेटली परित महाराज ये माध्यम से भागवत आ रहा है। परित महाराज निमित्त मात्र होते हुए पूरा संसार के लिए ज्ञान का लिए क्वेश्चन पूछे। जब ये क्वेश्चन पूछे तुरंत क्या किए सुखदेव गोस्वामी, क्वेश्चन सुने तुरंत गदगद हो गए। क्या गदगद हो गए, वाह वाह क्या क्वेश्चन पूछा। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी क्वेश्चन सुनते हैं तो सुनने के बाद वो आश्चर्य से आते होते हैं, बहुत अद्भुत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा है संसार के लिए, यहाँ तक भी जो लोग आत्मविद समत शेषुक वाच वरियान एसते प्रश्न भूतलोक हितम नृपः आत्मविद सम्मतम सम्मतः पुंसां शुद्ध व्याधिषु यह परः। आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत उत्तम क्वेश्चन है, और सारा जगत के लोगों को, खास करके यहाँ तक कि आत्मविद समत मतलब आत्म मतलब जो कि ज्ञानी है, जो 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 ट्रांसजेंडरलिस्ट है, जो लोग मतलब दिव्य स्तर में है, उनका भी मत है, समत समान मत है ना। वो क्या है, कहते हैं ये जो क्वेश्चन आप पूछा ये क्या है, सत्य व्याधि यह पर, ये सुनने के योग्य है। आप क्वेश्चन खाली जब सुनेगा तो उसका अर्थ तुरंत समस्या जीवन का खत्म हो जाएगा। इसलिए बरियान सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। और ये क्यों क्वेश्चन बेस्ट है, इसलिए कि सभी के लिए वो क्या हितकारी होने वाला है। तो खास करके सुखदेव गोस्वामी एक श्रोता का मतलब गुणगान करें, अप्रिशिएट कर रहे हैं, अब वाह वाह क्या क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे मतलब सुखदेव गोस्वामी इनका क्वेश्चन का वो, और तुरंत आप आश्चर्य की बात है क्वेश्चन में इतना गदगद हो गए सुखदेव गोस्वामी, तो वो मंगलाचरण गाने ऐसे कोई कथा करता है। तो अभी सुखदेव गोस्वामी यहाँ आए थे, हालांकि सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है, ये क्षण रुकते नहीं, गोधन समय रुकते हैं। अब यहाँ पर जब तक 7 दिन तो रुकने वाले, कि 7 दिन के बाद परिक्रमा छोड़ने वाले, तो अभी यहाँ कथा करने जा रहे हैं। वो कथा करने से पहले कोई व्यक्ति कथा करते थोड़ी सी मंगलाचरण गाता है, छोटा बड़ा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इतना प्रेम में गदगद हो गए, वो मंगलाचरण गाना भूल गए हैं। और क्या किए, वो तुरंत क्वेश्चन का गुणगान किए, और पहला क्वेश्चन का उत्तर दिए क्या, जो इस तरह एक डोंट एक डू, क्या करना नहीं चाहिए,
उसके बारे में पहले उत्तर देते हैं। क्या करना है वो तो बाद में बताएंगे। बता रहे हैं क्या करना नहीं चाहिए, क्या सुनना नहीं चाहिए, क्या भजन करना, क्या जप, मतलब चैंटिंग, क्या चीज नहीं करना चाहिए, वो मतलब बता रहे हैं। और उसके माध्यम से पूरा जनता के लिए बता रहे हैं। श्रुत व्याधिनी राजेंद्र नूर्नाम संति सहस्रः अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधिनाम। कहते हैं गृह मेधि, मेधि होता है मतलब जो पोल होता है, मतलब ना कुंठा, जहाँ पर होता है जो पशु को बांधते हैं, है ना। एक गांव में आप गए होंगे, शहर देखना मुश्किल होता है, जहाँ पर गौशाला होता है कि पशु रखते हैं उसको बांधते हैं, है ना। तो गृह में जो मतलब होता है वहां पर ये क्या है, वो बंधा है ना। कहाँ बंधा है वो, कहते हैं हमेशा उसके पास बहुत कुछ करने के लिए है। मतलब क्या करता है वो, घर में ऐसा लगा रहता है अपना, मतलब अपने कार्य में, तो कभी उसको समय नहीं मिलता है। वो क्या है, अपश्यताम आत्म तत्व, जो आत्म तत्व, आत्म साक्षात्कार तत्व को वो क्या कहते हैं, देख नहीं पाते, वो अंधा जैसा है ना। वो ब्लाइंड है, क्योंकि उसको हजार हजार चीज करने के लिए लगा रहता है। जैसे बहुत ही कर्म व्यक्ति होता है, वो एक निंदा करते सुखदेव गोस्वामी, कर्म जो गुरु में दी, जो हमेशा अपनी मतलब कार्य में लगा रहता है और सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करता है, तो वो व्यक्ति मतलब नीचे का कार्य में लगा रहता है ना। तो इसीलिए कहते हैं वो कभी मतलब उसके अंधा है। अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसका क्या मतलब फायदा है, तो कहते हैं ये जो गृह नदी है वो क्या करता है, जीवन को बेकार करता है। कैसे बेकार करता है, तो जीवन का महत्व समझ नहीं पाता है। वो क्या करता है, निद्रया हीयते नक्तम द्यावा येन च वयः जीवाचार्थेयः राजन कुटुंब भरण। कहते हैं रात का टाइम तो सोने में लगा रहता है दिन राति, और फिर कभी कभी यौन क्रिया में लगा रहता है। और दिन में क्या करता है, ये कहते हैं परिश्रम करता है, धंधा करता है, काम करता है पैसा के लिए। क्यों पैसा करना है, वो अपना जो कुटुंब है भरण पोषण करने के लिए, जो हम संसार को चलाने के लिए इनका एक्टिविटी है। हम लोग खास करके जो कर्मी लोग क्या करते हैं, वो दिन में भी बेकार गवा दिया और रात को बेकार गवा दिया, और कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं खाना पीना सोना ये तो लक्ष्य है जीवन का। तो फिर बताते हैं ऐसे करने से क्या फायदा है ना, उसका रिजल्ट क्या है। तो ऐसे दिन रात बिता दिया, जीवन का लक्ष्य समझा नहीं। तो बताते कहते हैं अपश्यताम आत्म तत्व। वो व्यक्ति क्या होता है, देहपताय कलत्रादिषु आत्मा संन्यासु अस्ततोऽपि तेषां प्रमतो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। बोलते पश्यन् अपि न पश्यति, वो देखता हुआ भी नहीं देखता है ना। क्या देखता नहीं देखता है, तो कहते हैं अपश्यतम आत्म तत्व। अपश्यतम लोग देख नहीं पाते हैं आत्म तत्व, जो जो मतलब उसका हमेशा रहता है श्रद्धा, मतलब कहाँ रहता है, कि मेरा सैन्य, कहते देह पत्या मतलब देह अपना शरीर, है ना, पत्नी पत्नी, है ना, कला मतलब अपने जो बच्चे होते हैं, आदिशु मतलब शरीर, बच्चे, पत्नी, ये सब क्या है, उनका सैन्य है। उस होते मेरा सैन्य, मेरा मेरा अपना लोग है, उनको ज्यादा भरोसा करता है। और वो ऐसा करते ही है, वो असली बात नहीं समझ पाते, यार दिल बीत रहा है ना, बूढ़ा हो गया, मरने वाला हूँ। जैसा हम प्रमोद इतना पागल हो चुका है, उसमें इतना डूबा रहता है, वो अपना जो अच्छा करना चाहिए, यानी वो मतलब सच्चाई क्या है, एक दिन मरेगा, वो भी देख नहीं पाता है। जैसे यक्ष और युधिष्ठिर महाराज का वार्तालाप होता है ना। दूसरा बोलते हैं सत्य क्या है, बोलते हैं अहनी अहनी भूतानी, सब लोग मरते हैं, दूसरा व्यक्ति सोचता है मैं नहीं मरने वाला हूँ। वो देख नहीं पाता है, क्योंकि उसका मतलब देखने का नजरिया जो होता है, तो संसार में इतना डूबा रहता है, तो वो इतनी दुख होने के बाद भी तो आलट नहीं पाता है। हमेशा वो उसका श्रद्धा क्या होता है, अपना घर परिवार लगा रहता है। ये कर्मी जीवन होता है जो गृह में थी, है ना। तो तो अब ये 3 श्लोक माध्यम में बता दिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी बताएंगे क्या करना चाहिए। इसीलिए बता रहे क्या करना चाहिए, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कृतिव्यश्च स्मर्तव्य च इच्छता अभयम।
कहते हैं आप अभय चाहते हो, यानी आपको संसार के जो कष्ट है ना, कहते हैं यहाँ पर चार बात बताते हैं। सर्वात्मा, इसीलिए तस्मात् हे भारत, मतलब वो जो मतलब राजा, ये सर्वात्मा, भगवान क्या है? सर्वात्मा, सभी का आत्मा है ना, और भगवान भी है, और वो भी ईश्वर है, सभी को रक्षा करने वाले, वो हरि सभी का हरण करने वाले पाप को। अब वो जो चार मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं भगवान का, क्या करना चाहिए? अब आप चाहते हो अभय 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 अभयदान चाहते हो, मतलब आप डर से मुक्त होना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? आप दुख से मुक्त होना चाहते हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहते हैं श्रोतव्य, सुनना चाहिए, है ना। हाँ, और क्या करना है? स्मरत स्मर्तव्य, हाँ, एक करना चाहिए, यानी आपको भगवान का गुणगान करना चाहिए, सुनना चाहिए, याद करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो हमारा जीवन जो है क्या होगा? डर से मुक्त हो जाएंगे। भगवान बारे में श्रवण करते हैं तो फिर हमारा क्या होता है? खास करके यहाँ पर आचार्य बताते हैं, जो भक्ति होता है तीन प्रकार की भक्ति, कोई करता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, है ना, उसके कहते हैं सर्वात्मा, परमात्मा के साथ वो क्या करता है? मतलब मन लगाता है। और कोई भक्ति करता है रागानु भक्ति, यानी वो चाहता है भगवान से राग, है ना, फिक्स करने के लिए मन को। तो इसलिए भगवान जैसे नंद लाला के बेटा पुत्र के ऊपर लगाना चाहते हैं, वो हो गया तो रागानुभक्ति। एक होता है वैधि भक्ति। वैधि भक्ति मतलब क्या होता है? जो हमेशा मतलब भय शून्य होना चाहता है, तो भगवान की ईश्वर, ईश्वर को होता है, ईश्वर पर ध्यान लगाता है, भगवान सुनता है। तो ऐसे रागानुभक्ति, वैधि भक्ति ना, अलग अलग प्रकार में आचार्य बताते हैं, तीन प्रकार में भक्ति आदमी करता है। और ऐसे करने से क्या होगा? अभय से मतलब भय से मुक्त हो जाएगा। फिर आगे बताते हैं, कहते हैं इसीलिए क्या करना? जीवन का जो लक्ष्य है, सबसे परफेक्शन प्राप्त होता है, वो कहते हैं आप भगवान की कर्मी हो, जोगी हो, है ना, सॉरी, तो जोगी हो, कर्मी हो, कहते हैं एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठिता जन्म लाभ पर पुंसम अंते नारायण स्मृति। तो ज्ञानी हो, कर्मी हो, योगी हो, वो जीवन में परफेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? अंत काल में भगवान का आगे स्मरण करना पड़ेगा। तो अंत काल में भगवान कैसे स्मरण करेगा? तो उसको भगवान का श्रद्धा बढ़ेगा। जैसे हम जानते हैं चार कुमार वो ज्ञान प्रैक्टिस करते थे, बाद में वो जब भगवान के दर्शन किए, तस्य रामिंद, भगवान की जो तुलसी जल नाक में गया तो उसको सूंघे, तो फिर बाद में उन पर भक्ति जागृत हो गया, है ना। तो इसीलिए तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीका से, है ना, जैसे नव जोगिंद्र है ना, प्राचीन वर्षिति, ये सब जोगी थे, है ना। तो अलग अलग व्यक्ति भी, कोई ज्ञानी हो, कर्मी हो, जोगी हो, कि वो भगवान की भक्ति में मतलब आपस आ जाता है। तो इसलिए जीवन में अंत में नारायण का स्मरण करना चाहिए। तो उसका क्या उदाहरण है? तो मतलब कोई बोल सकता है, मतलब इसलिए सुगत गोस्वामी कह रहे हैं, उदाहरण क्या है? मतलब आत्म साक्षात करने के लिए भगवान की, क्योंकि भगवान की कथा इतना होता है, गुण अनुकथेन हरे, भगवान के गुण में हरि कथा में इतना आनंद लेता है, तो जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति होता है, वो तीनों गुण से मतलब मुक्त हो जाता है ना, गुणातीत हो जाता है। और खास करके फिर वो 8 नंबर श्लोक के माध्यम से बताते हैं, 8-9 में कहते हैं, यहाँ तो कोई कोई उदाहरण है, कोई कोई मतलब जो आप बता रहे हो, कोई कथा सुन के गुणातीत हो गया, वो खुद ही आपको ना उदाहरण देते हैं। कहते हैं देखिए, मैं साक्षात, है ना, परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलाया रीता चेत राजस्य आखायन यत अधितवान। कहते हैं मैं ब्रह्मवादी था, है ना, तो मैं क्या किया? भगवान की कथा में ब्राह्मण में लगा था। सुखदेव गोस्वामी को भी अपना एग्जाम दे रहे, मैं ब्राह्मण में मेरा मन लगा था। और उसके बाद क्या हुआ? तो मैं जब भगवान की कथा में आकृष्ट हुआ, है ना, ओ वकीयम, है ना, ओ वक्यम श्लोक सुनते हुए बढ़ा पीड़म नटवर वपु, भगवान की सुंदरता, भगवान की कंपैशन, दया के श्लोक सुनते हुए उनकी एक जो उत्तम श्लोक लीला सुने, तो उनका मन क्या हो गया? भगवान से आकर्षण हो गया। और फिर खास करके मैं भागवतम पढ़ने के लिए आया और मेरा पिता के पास। तो देखा जाता है कोई भी भक्त हो, प्रचार करता है, तो फिर अपना अनुभूति बताता है। जैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज, और कथा हम सुनते हैं,
व्यासदेव जी अपना पास टाइम बताए थे, मैं नारद तो था, मैं एक गंधर्व था, फिर उपहरण से होके फिर अभिशाप मिला तो मैं शूद्र हो गया, फिर बाद में फिर नारद मुनि बना। तो इस तरह रहुगुण भी बताएंगे, रहुगुण जड़ भरत जो वार्तालाप होता है, जड़ भरत होता है, मैं भरत राजा था, उसके बाद हिरण हो गया, फिर अभी जड़ भरत हूँ। तो देखा जाता है जो कथा मतलब कहते हैं दूसरे को ज्ञान देते हैं, तो अपनी भी मतलब जो अनुभूति बताते हैं, ताकि भक्ति में वो व्यक्ति भी मतलब प्रेरणा मिलेगा और भक्ति में कर सकता है। तो फिर बताते हैं आगे जाके उसका फल क्या सूत्र मिलेगा। जब ठीक है आप समझ गया, भागवतम आप बता रहे हो, आप पढ़ लिया, तो क्या फल मिलेगा? 10 श्लोक बोलते हैं, कहते हैं जो भक्तिमत इदम भागवतम, जो भगवान की एक कथा सुनता है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जो कोई श्रद्धा पूर्वक सुनता है तो तुरंत उसको भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये इसका फलश्रुति है। तो अब ऐसे जो बोले तो फिर अंत में श्लोक बोलते हैं, कहते हैं एतान, इसलिए निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुत अभयम जोगिनाम नृत्यनितम हरेर नाम अनुकीर्तनम। इसलिए जो एतान, इसलिए निर्विद्यमानानाम, जो कोई किसी प्रकार की बंधन नहीं, ग्रंथि नहीं है जगत में, उसका बंधन नहीं है, और हो सकता है इच्छाताम, हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत सारा इच्छा है, बहुत सारा कामना है, दोनों प्रकार व्यक्ति, वो कामना शून्य भी हो और कामना भी हो, दोनों पर व्यक्ति वो क्या करता है, वो अभय प्राप्त कर सकता है। क्या करने से? कि जब हरेर नाम अनुकीर्तनम कीर्तनम, जब भगवान की कीर्तन का श्रद्धा के साथ वो करेगा, वो निश्चित रूप से उसको अभय मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। जब ऐसे बोले बुद्ध गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज थोड़ा सा चिंतित हो गए। क्यों? अब सोचने कि आप समझ गया, आप बता दिया, है ना, तो भक्ति करने से अपना मति जो होता है शक्ति बन जाता है, फिर बाद में भगवान विष्णु दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। वो दुखी हो गए थोड़ा सा, वो समझ गए जो भक्ति जो है वो टॉप मोस्ट है, बट वो सोचने लगे यार मेरे पास समय नहीं है, 7 दिन बाकी में क्या करूं। तो ऐसे नाराज मतलब देखे उनका चेहरा थोड़ा सा मतलब दुखी नजर आ रहा है, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी इनको प्रेरणा देने के लिए कहते हैं, चिंता की बात नहीं, आप क्यों चिंता कर रहे हो, उनको एनकरेज कर रहे हैं, उनके एनलाइटमेंट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा उत्साह बढ़ा रहे हैं। कहते हैं देखिए ये एक मुंह तो सफिशियंट है उसको प्राप्त करने के लिए, अपना जीवन को लगा सकते तो हजार हजार साल का जरूरत है ना। तो फिर बताते हैं ऐसा कोई है, एक मिनट में कुछ हुआ? हाँ ऐसा है। कौन है? खटवांग महाराज है ना, वो क्या किए थे, वो युद्ध में असुर के साथ युद्ध कर रहे थे, देवता के सपोर्ट देते हुए। तो युद्ध होने के बाद पूछे भाई मेरे को, मेरे पास कितना समय, बहुत कम समय, तो तुरंत क्या करते हैं देवता लोग उनको बोलते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं मुझे आपको ना अयोध्या धाम ले जाओ, जहाँ साकेत धाम। तो देवता लोग तुरंत वहां पर छोड़ देते हैं, और 2.5 घड़ी होते हैं करीब है ना, 1 मुहूर्त, तो तुरंत देखते हैं वो अपने जो विष्णुदूत उनको स्वर्ग क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं। तो देवता लोग छोड़ के आए थे कुछ समय बाद, अब वो धाम जा रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो क्या मतलब है, तो व्यक्ति भी थोड़ी सी समय भी भक्ति करता है, खटंग महाराज है ना, अपना मन लगाए और 2.5 घड़ी से वो भी भगवान का शरण प्राप्त किए हैं। तो इसीलिए सुगत गोस्वामी बता रहे हैं आपके पास 7 दिन बाकी है, आप तो 2.5 घड़ी में तो चले गए थे, अब 7 दिन बाकी है। तो इसलिए जो चीज करना चाहिए आपको, जो भी अरेंजमेंट करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए भगवान धाम जाने के लिए, आप करिए। अब मैं आपको कथा बताता हूँ, आप सुनिए। तो वैसे बोल के मतलब सुखदेव गोस्वामी क्या किए, हरित महाराज को थोड़ा प्रेरणा बढ़ाए। और उस सभा में बहुत सारे लोग थे, खास करके बहुत सारे ज्ञानी थे, कर्मी थे भी, और बहुत सारा भी अष्टांग योगी थे। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो बताने से पहले वो सोचते हैं कि जो दूसरी प्रकार के लोग होते हैं, तो भक्ति योग टॉप मोस्ट योग है, योग सिस्टम है, लेकिन उसको बताने से पहले एक कंपेयर करते हैं बाकी योग सिस्टम से। और दूसरी बात है, सुखदेव गोस्वामी आगे जाके अपना निष्कर्ष बताएंगे, जो फाइनल उनका तत्व है, उनका जो आंसर है उसका बारे में बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योग बारे बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर जो सभा में बैठे हैं, वो अष्टांग योगी थे। तो इसलिए पहले वो जो सवाल पूछे थे परीक्षित महाराज, कि मरने के से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए,
तो अब वो क्या करेंगे, अष्टांग योगी एक प्रोसेस को बताएंगे जो मरने के समय वो तैयार करना चाहिए। उसके बाद असली जो आंसर है, ये भगवान की गुण नाम कीर्तन डायरेक्ट करना चाहिए, वो बताएंगे बाद में। तो दोनों माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक तो बाकी लोगों को खुशी करने के लिए ये अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। दूसरी चीज ये, तो कभी कोई चीज आप चीज अच्छा चीज खरीद करते हैं कि अच्छा चीज प्राप्त करते हैं, तो आप दूसरी चीज का कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके आप देखेंगे कौन सा अच्छा है। जैसे कोई मोबाइल खरीद करते हैं खास करके, तो आप दूसरे मोबाइल से कंपेयर करते हैं क्या उसका प्रोडक्टिविटी है कि नहीं, है ना। इसी तरह परिक्रम मार्ग अभी क्या होता है, अष्टांग योग में बताते हैं। और उसमें क्या बताते हैं, जैसा पहला स्टेप होता है जो अष्टांग योग का, जिसे हम गीता में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, अष्टांग योग में 8 होकर के होता है। यम यम होता है। यम क्या होता है, जैसे मन को मतलब होता है कुछ करना नहीं है और कुछ करना है, मतलब कुछ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना है, जो चीज नहीं करना है। और फिर क्या कहते हैं, उसमें करने से क्या होता है, आदमी का सेल्फ कंट्रोल होता है, घर से छोड़ देना, त्याग देना, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना। फिर कहते हैं नियम करना है, मतलब वो रेगुलरली करना है, पालन करना है। क्या करना है, जैसे सुबह उठना, है ना, रेगुलरली नहाना, शुद्ध करना अपने को। और उसके बाद होता है एक जगह में बैठना है, ताकि वो प्लेस को सुधार करते आसन, है ना। और फिर आगे होते हैं प्राणायाम। प्राणायाम तो होता है जो जो मतलब रेगुलेट करते हैं, जैसे को पूरा कुंभक करते ओम करके, तो ऐसे करते हैं। ये 4 चीज होता है जो योगा, योगा रुख, योगा आरूढ़ जो होता है अष्टांग योग का। आगे जो होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब होता है जो मन को हटाते हैं, है ना, इंद्रिय तृप्ति से, सेंस ऑब्जेक्ट से। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मन को लगता है तो धारणा को, मतलब एक भगवान का खास करके पूरा शरीर का एक व्यू लेते हैं। जैसे आप कोई आप फोटो लेते हैं आप, तो आप पूरा क्लोज व्यू होता है, एक होता है दूर से लेते हैं फोटो। तो धारणा होता है मतलब दूर से पूरा कंप्लीट बॉडी का पिक्चर ले रहे हैं। जब आप कुछ फेस हो कोई, मतलब पर्टिकुलरली मतलब बॉडी का आप फोकस करोगे, वो होता है ध्यान। तो बताते हैं 2 प्रकार के व्यक्ति बारे में बताते हैं यहाँ पर। एक होता है जो व्यक्ति खास करके भौतिक का व्यक्ति है, वो व्यक्ति मान लो धारणा मतलब किसके ऊपर करेगा, तो ऐसे ऐसे बता के कहते हैं व्यक्ति को धारणा करना चाहिए। तो परिक्रमार्थ तो एक सवाल पूछते हैं 22वें श्लोक में, आप बताइए, आपने समझ गया आप कह धारणा करने के लिए मतलब मन को बुद्धि को भगवान के रूप में लगाना चाहिए, है ना। लेकिन ये धारणा करने के लिए, धारणा करने से आप कहते हो मन मतलब शांत हो जाता है, रजत तमोगुण से ऊपर उठ जाता है ना। लेकिन ये कैसे धारणा करेगा, मतलब धारणा को कैसे आप समापन करेंगे, और जो कोई प्रोसेस है किसके ऊपर धारणा करना चाहिए, और कैसे मन का जल्दी से जल्दी मतलब जो प्रकार के कंटामिनेशन है, मतलब जो 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 मॉल है वो साफ होगा। तो परीक्षा महाराज को ये सवाल 3 क्वेश्चन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 2 प्रकार की बात। कहते हैं एक व्यक्ति होता है जो आसक्ति व्यक्ति, मतलब वो भगवान से इतना मतलब अटैच नहीं है, वो संसार प्रति मैटर प्रति आसक्ति है ना। वो क्या करना चाहिए, वो विराट रूप से उसका मन लगाना चाहिए। और जो व्यक्ति आसक्ति है, वो क्या मतलब जो विरक्ति है ना, वो क्या करें, परमात्मा ऊपर धारणा करना चाहिए। आप देखिए प्रत्याहार करने के बाद अब वो उसका इच्छा हुआ, तो वो क्या किया, वो बहुत सारी इच्छा है, भौतिक इच्छा है, तो वो धारणा से करता है विराट रूप में। और जो जिसका इच्छा कम है, जो कि बहुत डिटाच है ना, तो वो धारणा से करता है परमात्मा में। परमात्मा धारणा करके फिर ध्यान, फिर समाधि, फिर ब्रह्म रियलाइजेशन, ऐसे करके फिर वो मुक्ति की प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति विराट रूप से धारणा किया, धारणा करके उसके अंदर इच्छा हुआ, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग लोग जाता है। जैसे वैष्णव लोग होता है, शिशुमान लोग होता है, महल लोग, ब्रह्म लोग, ऐसे करके है ना पूरा तत्व जाके फिर बाद में उसको मुक्ति मिलता है। उसको कहते हैं क्रमशः मुक्ति। एक होता है ग्रेजुअल मुक्ति और होता है क्रम। जो ग्रेजुअली होता है वो क्रम होता है, जो वो क्या है, वो धारणा से कौन है, विराट रूप। जो डायरेक्ट मुक्ति होता है वो होता है परमात्मा। तो 2 प्रकार की मुक्ति बारे में यहाँ पर बताते हैं, और वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कौन सा व्यक्ति है। उसके पश्चात है ना, उसके पश्चात बताते हैं विराट रूप बारे में। विराट रूप क्या है, वो विराट रूप बताया, जैसे मान लो भौतिक जगत है ना, भगवान की एक सटल मतलब सटल सूक्ष्म होता है कि स्थूल होता है। तो बताते हैं जो भौतिक जगत है,
मान लो भगवान को विराट रूप हम गीता में पढ़ते हैं, विश्व रूप पढ़ते हैं, और इधर पढ़ते हैं विराट रूप। तो विश्व रूप विराट रूप गीता और भागवत में अंतर इतना है, वो भगवान वहां पर गीता के अंदर विश्व रूप देखा है, वहां पर मतलब सारा चीज एक जगह देखा है, और साथ साथ काल रूप भी देखा है ना। लेकिन यहाँ पर विराट रूप जो होता है एक इमेजिनेशन, मतलब वो नहीं है, बट आप इमेजिन करना पड़ता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जो विराट रूप मान लो भगवान के अलग अलग अंग है, और उसमें धारणा करता है कोई व्यक्ति जो न्योफाइड, जो एडवांस नहीं है, वो क्या करता है, क्योंकि वो गुण के अंदर अभी है, तो अब क्या कर रहा है, वो धारणा कर रहा है विराट रूप को। जैसे पाताल है, पाताल 14 प्लानिट सिस्टम, मान लो पाताल है, तो भगवान की तालु मतलब चरण को मानते हैं पाताल है। मान लो भगवान का एडी हो गया रसातल है, और जैसे नी हो गया महातल है, और ऊपर जाओ तो तड़ातल है, और फिर आगे सुतल है, फिर जंघा का नीचे बीतल है, अतल है। ऐसे करके फिर जब वो आता है नाभि के पास आता है, मतलब हिप आता है, कमर के पास महितल है, पृथ्वी। फिर देखते हैं नाभि आता है भूबर मतलब स्वर्ग होता है, चेस्ट स्वर्ग होता है। फिर महर लोक आता है, तो महर लोक को जो मानते हैं गला के पास है। फिर जौन लोक मानते भगवान की मुख मंडल है, और तप लोक भगवान की फोर हेड है, सत्य लोक भगवान की हेड है। ऐसे करके 14 प्लानिट सिस्टम को वो भगवान का शरीर के साथ वो कंपेयर किया। और फिर भी बता, वो सोचता है कैसे, जो व्यक्ति वो सोचता है जैसे मान लो भगवान के अलग अलग लिंग होता है ना, कैसे जैसे भगवान की बाहु, वो मानता है ये इंद्र द्वारा मतलब कंट्रोल हो रहा है। भगवान की कान है, और भगवान की नस्टिल है, अश्विन कुमार है ना। तो जैसे भगवान के आई बल है, तो बोलते हैं सॉन है। भगवान की मतलब टोंग है ना, जूस है। भगवान के जो कहते हैं जैसे भगवान की खस्सी, माया को कंपेयर करते हैं। तो जैसे मान लो भगवान की छाती में ब्रेस्ट होते हैं, वो धर्म करते हैं। भगवान की पिछला का हिस्सा होते हैं, कहते हैं अधर्म कहते हैं, है ना। तो ऐसे करके भगवान की जैसे बहुत सारा भेन होता है शरीर में, तो उसको रिवर से तुलना करते हैं। बहुत सारा रोम होता है, उसको पेट से तुलना करते हैं, है ना। ऐसे करके भगवान के मतलब मन को मून के साथ तुलना करते हैं। अब जैसे भगवान के मतलब चित्त को महत्व तो तुलना करते हैं। तो ऐसे करके पूरा जितनी प्रकार भगवान की फेस को करते हैं, ब्राह्मण है, भगवान की बाहु कहते हैं क्षत्रिय है, भगवान के थाई जो होता है उनको उसको कहते हैं वैश्य है। तो ऐसे करके मतलब भगवान के चरण को बोलते हैं शूद्र है। यानी अलग अलग उपाय में मतलब वो धारणा करते रहते हैं, एक तरह इमेजिन करते हैं। ऐसे करके जो व्यक्ति मतलब भगवान से इतना आसक्त नहीं है, खास करके एडवांस नहीं है, वो भौतिक चीज प्रति आसक्ति है, तो ये अनुभव कर रहा है, इमेजिन कर रहा है भगवान की अलग अलग जो अंग को, ये पृथ्वी में जो चीज देखता है, क्योंकि वो भगवान तो अनुभव नहीं कर पाता है, इतना बड़ा मतलब व्यक्ति नहीं जो भगवान से आकाश में नहीं। तो इसीलिए जो विराट रूप होता है, तो कहते हैं कि स्थूल फॉर्म में मतलब ग्रस जो मेटेरियल वर्ल्ड है, तो भगवान को विराट रूप से उसको मतलब तुलना करके वो व्यक्ति क्या करता है, मतलब धारणा करता है। वैसे धारणा करते करते है ना, तो अगले चैप्टर में चर्चा आएगा, जो व्यक्ति मतलब डिटाच व्यक्ति। अभी ये चार्ट माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो चैप्टर चर्चा हो रहा है, यहाँ पर खास करके जो आसक्ति व्यक्ति है भौतिक के प्रति, मतलब मैटर के प्रति, पदार्थ के प्रति जिसका आसक्ति है, वो विराट रूप में उसका धारणा करता रहता है। जो व्यक्ति डिटाच है, वो परमात्मा से मतलब धारणा करके फिर आगे ध्यान समाधि होके आगे जाता है। तो ऐसे करके अब सुकृत गोस्वामी अभी अपना जो असली बात वो अगले चैप्टर में बताएंगे, तुमको क्या करना चाहिए। अब पहले अभी ये बता रहे हैं क्या, विराट रूप के इस चैप्टर में विराट रूप के साथ आपका मतलब धारणा करना चाहिए, जो व्यक्ति पदार्थ में जितना अटैच है, मतलब लेस एडवांस प्रिमिटिव न्यूफाइट है ना, जो व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं विराम देते हैं। आगे किसका कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, कल हम सेकंड चैप्टर चर्चा करेंगे। तो ऐसा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बीच में एक राग अनुराग भक्ति और एक वैदिक भक्ति का बताया,
तो Yes. ये प्रोसेस कैसे फॉलो किए जाते हैं, किस तरीके से होते हैं, इसका थोड़ा देखिए, डिटेल मेरे को। इसका एक्चुअली हम पढ़ेंगे जब अभी अभी एक कोर्स लेकर आ रहे हैं जो भक्ति रसायन सिंधु, उसमें हम चर्चा करेंगे। बट मैं इसलिए अच्छा। बोला, यहाँ पर आचार्य बताए थे 3 बातें, जो सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर, हरि। तो उसको जी। डिफाइन करते हुए, मतलब जो भक्ति करता है, मतलब फॉर मुक्ति के लिए, वो परमात्मा सर्वात्मा रूप से उसको जी। स्वीकार करता है। जो व्यक्ति मतलब भक्ति करता है रागानुभक्ति, वो सोचता है वृंदावन जाने के लिए, मतलब भगवान। हाँ, भगवान जो नंदलाल की पुत्र वृंदावन। जैसे जो वैदिक भक्ति करता है ऐश्वर्य अपुलेंस में, वो वैकुंठ जाता है। जो रागानुभक्ति करता है खास करके, वो वृंदावन उसका प्राप्त होता है। और वैदिक भक्ति करने से बंदा पूजा करता है ईश्वर, मतलब इसलिए 4 शब्द आया था ना, सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर, हरि। तो उसको मतलब व्याख्या करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बताते हैं कौन सी बार भक्ति करोगे तो आप कहाँ जाओगे। जैसे वैदिक भक्ति करते हुए व्यक्ति प्रेम तक तो पहुंचेगा, और रागानुभक्ति करके फिर प्रेम पहुंचेगा। लेकिन रागानुभक्ति कर जो प्रेम पहुंचता है वो ज्यादा एडवांस होता है, क्योंकि उसका उसका गति होता है वृंदावन। बट वैदिक भक्ति करके प्रेम पहुंचता है, वो जाता है मैक्सिमम वैकुंठ। ये मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो प्रभु जी, घर पर तो हम जैसे वो वैदिक विधि से भक्ति करते हैं ना, भगवान की आरती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो वो तो हमें करते रहना चाहिए, चाहे हमें आगे जाके रागानुराग भक्ति भी हो जाए, लेकिन हमें तो इसी विधि से भक्ति करनी चाहिए। नहीं, शुरुआत से सब वैदिक करते हैं। जब हम उसका बाद चर्चा करेंगे, जब अभी भक्ति रसायन सिंधु कोर्स लेकर आ रहे हैं तो उसमें डिटेल लाएंगे। शुरुआत से भक्ति करते हैं, वैदिक भक्ति करते हैं, बट रागानु इस्कन में जो भक्त होते हैं वो दोनों करते हैं। जैसे आप कृष्ण की लीला पढ़ते हैं, कृष्ण लीला पढ़ते हैं, तो आपको कोई कृष्ण का लीला कोई लीला अच्छा लगता होगा ना। जैसे आप मतलब भगवान के 90 चैप्टर है कृष्ण लीला में, 10 कांटों में, तो आपको कोई ना कोई लीला अच्छा लगता है, तो जो बार बार सुनते हैं, रागात्मक भक्ति के बारे में सुनते हैं, कृष्ण लीला सुनते हैं, तो वो एक तरह रागन भक्ति है। रागन भक्ति मतलब अंदर से स्वाभाविक प्रेम आता है। यानी आप 80% वैदिक भक्ति कर रहे हैं, 10% रागानी भक्ति करें, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे भक्ति बढ़ते होते वो धीरे धीरे ट्रांसफर होकर फिर रागानु आ जाता है, जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है। और रागानुभक्ति आता है निष्ठा के बाद। जनरली निष्ठा से पहले वैदिक भक्ति होता है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति होता है, रागानु आता है। तो जो प्रोसेस वो सही बताते हैं। धीरे धीरे उनकी लीलाओं में जो प्रेम उत्पन्न होता है वो रागानु। ठीक, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे आज कृष्ण। कौन सा लाया प्रभु? हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं उसमें पढ़ूंगी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, बहुत मुश्किल हो गई थोड़ी घर में। चैप्टर 1 सेकंड स्कंद चैप्टर 1 पहला अध्याय।